ओम श्री राम शरणं मम। ओम श्री रामभद्रः शरणं मम। ओम श्री रामचंद्रः शरणं मम। सौर विद्या के जिज्ञासु सज्जनों, सूर्य नारायण की उपासना सभी करते हैं। ऋषि महर्षि, देव दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, सब के सब सूर्य की आराधना में लगे रहते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सबको प्राणों की आवश्यकता है और प्राणों की उपलब्धि सूर्य से होती है। प्राणों का केंद्र सूर्य नारायण हैं। वे ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांड भांड के दीपक हैं। भुवन भास्कर स्वयं प्राण स्वरूप हैं। प्राण ही सूर्य है, यदि ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। भास्कर भगवान के उदय मात्र से समस्त विश्व अनुप्राणित हो जाता है। कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, वनस्पति वर्ग पुष्ट हो जाते हैं, लता बल्लरियां औषधियां सब के सब हर्षित हो जाते हैं। नागगण अपनी अपनी फणा विस्तृत करके उनकी आराधना करते हैं। सभी सरीसृप प्राणी उनकी सेवा में लग जाते हैं। उन्हीं से तेज ग्रहण करके सभी तेजोवान होते हैं। सूर्य नारायण से झरती हुई प्राण की झरना समस्त जगत का कल्याण करने वाली है। सूर्य देव से झरते हुए प्राणों को जीव जगत ग्रहण करते हैं। आप सब जानते हैं, वनस्पति उन्हीं से प्रकाश प्राप्त करके अपने पोषण के लिए भोजन बनाती हैं। सज्जनों, सूर्य की 12 कलाएं पिछले दिनों में प्रस्तुत कर चुके हैं। एक एक कलाओं से एक एक विद्या प्रस्फुटित होती है। आज हम कूर्मी विद्या के बारे में, अर्थात सूर्य नारायण की 12 कलाओं में जो कूर्मी कला है उसके विषय में बतला रहे हैं। शरीर के भीतर नवग्रह हैं।
ग्रह किन्हें कहते हैं? आप ध्यान दीजिए। गृह्णातीति ग्रह, जो ग्रहण कर ले, बांध ले, पकड़ ले, उसी को ग्रह कहते हैं। अब बताइए, जीव को किसने ग्रहण कर रखा है, किसने बांध रखा है? तो वही शरीर के भीतर में बसने वाले, वो कौन कौन हैं? श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है, रसना है, घ्राण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये नवग्रह हैं। इन्हीं इंद्रियों ने आप सबको बांध रखा है, हम सबको बांध रखा है, संपूर्ण जीवों को बांध रखा है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, सब के सब इन्हीं से बंधे हुए हैं। ये ही ग्रह हैं, ये ही ग्रह हैं। और इनसे अतिरिक्त महाग्रह भी हैं, जो इंद्रियों को भी ग्रहण करके रखे हैं, वो महाग्रह हुए। जैसे श्रोत्र को बांध कर रखने वाला है शब्द विषय, नाना प्रकार के शब्द हैं। कुछ तो प्रशंसा के शब्द हैं जो प्रसन्न कर देते हैं, कुछ निंदा के शब्द हैं जो दुखी कर देते हैं, कुछ उदासीन शब्द हैं। संपूर्ण जगत शब्दों से बंधा हुआ है, तो इसीलिए यह महाग्रह है। इसी प्रकार से त्वगिंद्रिय को भी बांध लेने वाला, उसका जो विषय है स्पर्श, वह बांध रखा है। त्वगिंद्रिय को कोमल कोमल पदार्थ को स्पर्श करने का विषयी लोग हैं, कामिनी नारियों का, पुत्र का स्पर्श करके सुखी होते हैं। स्पर्श के लिए जगत व्याकुल रहता है, ठंडा, गरम, मुलायम मुलायम, कोमल कोमल, सैया आदि, इतने से आप समझ लें। इसी प्रकार से चक्षु को भी बांध रखा है। रूप ने नाना प्रकार के रूप हैं, कोई श्वेत, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, हरा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रूप हैं। वैसे रूप तो 7 ही प्रकार के कहे जाते हैं, पर इनके मिश्रण से अनेक रूपों का उदय होता है। विभिन्न प्रकार से इन रूपों ने जीवों के नेत्रेंद्रिय को बांध रखा है। अब इसी प्रकार से रसना है, ये रसना इंद्रिय को अनेक प्रकार के रसों ने बांध रखा है। खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन आदि 6 प्रकार के रस हैं। इन 6 रसों को 56 प्रकार के व्यंजनों से आप भोगते हैं। इन्हीं में रसना बंधी हुई है। अब इसी प्रकार से नासिका इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय को गंध ने बांध रखा है। अनेक प्रकार के गंध हैं, मुख्यतः तो सुगंध और दुर्गंध 2 ही हैं, परंतु इनके भेद अनंत हो जाते हैं। केवड़े की गंध, गुलाब की गंध, मोगरे की गंध, चमेली की गंध, विभिन्न प्रकार की गंध हैं। ये गंधों ने नासिका इंद्रिय को बांध रखा है। इसी प्रकार से मन के विषय ये संकल्प विकल्प हैं, और चिंतन है, अहंकार है, निश्चय है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण हैं, भीतर की इंद्रियां हैं, इन्हें बांध रखे हैं। तो अब बताइए, ये ग्रहों के भी ग्रह हैं। ग्रह हुए पकड़ के रखने वाले हुए इंद्रियां, पकड़ के रखी हैं इंद्रियां, ये ग्रह हुई, और इनको भी पकड़ के रखने वाले महाग्रह हो गए, इन्हें विषय कहते हैं। तो इन ग्रहों से मुक्ति के लिए
ग्रहनाथ की उपासना करें। जैसे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि नवग्रह हैं ब्रह्मांड में और सूर्य की आराधना से सभी ग्रहों के दोष दूर होते हैं। यह तो बाह्य ब्रह्मांड की वार्ता है। तो हम अंतर्देश अर्थात पिंड के भीतर जो ग्रह हैं उन ग्रहों से और महाग्रहों से मुक्ति के लिए कूर्मी कला की उपासना करते हैं। कूर्मी शब्द करती है, सूर्य नारायण उदित होते हैं ना, तो उनसे एक ध्वनि प्रस्फुटित होती है। वही ध्वनि है जिसे अति प्राचीन समय से आप लोग हंसः हंसः रटते आ रहे हैं। ऋषि मुनि इसका वर्णन करते हैं, इसीलिए सूर्य को हंस कहा है। वे गगन मंडल के हंस हैं। यह जो ध्वनि आती है, इस ध्वनि को ग्रहण करना है सूर्य चक्र में। सूर्य चक्र में अष्टदल हैं। आपको इनका अनुभव करना चाहिए। ध्यान द्वारा ही अनुभव होता है। ये दल हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों की तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार। वस्तुतः मन, बुद्धि, अहंकार यही तीन प्रमुख हैं, जो प्रकृति के तीन प्रधान रूप हैं। पंच मात्राएं और यह तीन मन, बुद्धि, अहंकार मिल करके अष्ट दल का रूप धारण करते हैं और इन्हीं से वह जीव कुंडलित है, वह जीव निगडित है, अब बंधा हुआ है। तो इनसे विमुक्ति पाने के लिए सूर्य चक्र में जो हंस विद्या का अभ्यास करते हैं और निश्चित रूप से ग्रहों से मुक्ति पा लेते हैं। जब ग्रहों से ही मुक्ति हो जाएगी तो महाग्रहों से निश्चित रूप से भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि पकड़ने के लिए कोई पदार्थ रहेगा ही नहीं, तो पकड़ने वाला ग्रहीता किसे ग्रहण करेगा। जब महाग्रहों के विषय जिन्हें वे ग्रहण करते हैं अर्थात इंद्रियां, ये इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो लोग किसे ग्रहण करेंगे। ग्रहों की विमुक्ति से महाग्रहों से भी विमुक्ति हो जाती है। तो इसके लिए जो कूर्मी कला है, उस कूर्मी कला को कैसे अपने सूर्य चक्र में अवतरित करना होगा, कैसे इसका अनुभव करना होगा, तो इसका अभ्यास कैसे करना होगा, इसे सूर्य विद्या के ज्ञाता महर्षियों से आप सीखें। अपने मन से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, आएगा ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है। यह क्या और कैसे होता है, इसके विषय में हम आप सबको अवगत कराते हैं। सूर्य चक्र में हंस क्रिया के अभ्यास से धीरे धीरे शून्यता की उपलब्धि होती है। शून्य से ही सबका उदय होता है और शून्य में ही सबका विलय होता है। समस्त जगत शून्य में निलीन होता है। थोड़ा सा अनुभव करने के लिए यह जान लें, जैसे सूर्य नारायण नहीं रहते हैं रात्रि के समय, तो सब अंधकार में निलीन हो जाते हैं। यह अंधकार भी शून्य का ही एक रूप है। तो समस्त जगत इसी प्रकार से शून्य में विलीन हो जाता है और फिर कहाँ से उदित होता है, जहाँ विलीन हुआ है वहीं से तो उदित होगा। यह शून्य क्या पदार्थ है, इसको आगे और विस्तार से बताएंगे। शून्य से ही जगत उदित होता है, अशून्य में ही समा जाता है और यह शून्यता आती है प्राण के अभाव से।
प्राणों का केंद्र है सूर्य। सूर्य के बिना सब जगत अंधकार में डूबा रहता है, शून्य में चला जाता है। सूर्य नारायण उदित होते हैं तो अपने प्राणों को रश्मियों के माध्यम से दिगंत में व्याप्त कर देते हैं। इन्हीं प्राणों को सभी पदार्थ ग्रहण करते हैं। आकाश और चंद्रादि तेज, वायु, जल, पृथ्वी, इनमें सूर्य नारायण की रश्मि से पहुँचने वाली अर्थात सूर्य के द्वारा ओतप्रोत किए गए प्राण को एक ग्रहण करते हैं। इसी से संसार का कार्य चलता रहता है। गगन में जो प्राण है वह सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। वायु में जो प्राण है वही सबको अनुप्राणित करता है, और जो तेज में प्राण है वही सबको तेजोवान बनाता है। जल में जो प्राण है ना वही जीवन देता है, और पृथ्वी में जो प्राण है उसी प्राण को तो हम सब ग्रहण करते हैं, अन्न के रूप में, फल फूल के रूप में, कंदमूल के रूप में। पृथ्वी में सूर्य नारायण के द्वारा बांटे हुए, दिए हुए जो प्राण हैं उन्हीं प्राणों को खाद्य पदार्थों के रूप में हम ग्रहण करते हैं। सूर्य के न रहने पर उन्हीं के द्वारा दिए हुए प्राणों को, उन्हीं के द्वारा बरसाए हुए प्राणों को जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है हम ग्रहण करते हैं। सूर्य की 12 कलाएं हम बार बार गिना रहे हैं। उनमें 2 पदार्थ प्रधान है, एक आलोक और एक प्राण। आलोक के बिना जगत नहीं रहेगा, प्राण के बिना जगत नहीं रहेगा। आलोक ही दिशा देता है और प्राण ही तो सबको गति प्रदान कर रहा है। तो ये आलोक को संसार के समस्त तेजवान पदार्थ ग्रहण करके रखते हैं, और उनके द्वारा बरसाए हुए प्राण को भी सब के सब ग्रहण करके रखते हैं। इन्हीं से जगत का काम चलता है, इन्हीं से सबका जीवन चलता है। इस सब का सब सूर्य से होता है, और यह सूर्य परमेश्वर का ही एक रूप है। परमात्मा जब जगत सृजन करने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो तपस्ते पे उपनिषदों में वर्णन आता है। उनकी तपस्या से यही तेज सर्वप्रथम उदित होता है जो सौर तेज है, अर्थात परमेश्वर ही सूर्य के रूप में अपने आप को परिणत करके जगत का पालन, उत्पादन और संहरण करते हैं। संहरण तो इसी प्रकार से होता है, जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर की स्थिति नहीं रह जाती और यह मृत हो जाता है। इसी प्रकार से जगत से यदि प्राण हट जाएगा, जगत से आलोक चला जाएगा, जगत से ऊर्जा चली जाएगी, तो जगत में क्या रहेगा। तो सूर्य चक्र में कुर्मी कला का ध्यान करने से धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तो इंद्रियां शांत हो जाएंगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी तो विषय शांत हो जाएंगे। मन के शांत होने से शरीरस्थ ग्रह शांत होंगे, और इन ग्रहों के शांत होने से जो महाग्रह हैं वे भी शांत हो जाएंगे। तो इस समस्त जगत का इसी प्रकार से व्यवहार हो रहा है। वो व्यवहार सूर्य नारायण की कलाओं से हो रहा है। प्राण से ही बल पा करके मन कार्य करने में सक्षम होता है, प्राण से ही बल पा करके इंद्रियां सक्षम होती हैं, और उसी प्रकार से प्राण से ही बल प्राप्त करके जगत के सभी महाग्रह अनुप्राणित होते हैं। सकल जगत सूर्यमय है,
यह कहें कि सूर्य ही नाना रूपों में विद्यमान है तो ये बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से आप लोग सूर्य चक्र में कूर्मी कला का ध्यान करेंगे और अपने सूर्य चक्र के दलों को विलीन कर देंगे। सूर्य चक्र के दल विलीन हो जाएंगे तो भीतर का आत्म प्रकाश उद्भासित हो जाएगा। तो आत्म प्रकाश को उद्भासित करने के लिए सौर विद्या परम आवश्यक है, उपादेय है, ग्राह्य है। श्री राम शरणं मम, श्री रामभद्र शरणं मम, श्री रामचंद्र शरणं मम। साधु 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 साधु। गुरुदेव भगवान की जय।